अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप आए हैं मंतशा मिन्हाज किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लच्छा पराठा बर्गर की रेसिपी। और व्यूअर्स, आजकल ये बड़े ही ट्रेंड में चल रही है रेसिपी और सभी बना रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज की रेसिपी व्यूअर्स बहुत ही स्पेशल बनने वाली है। आपने वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा वॉच करना है। तो चलिए व्यूअर्स, फिर स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पर व्यूअर सबसे पहले हम बनाएंगे लच्छा पराठे की डो। तो इसके लिए हम मैदा ले लेंगे यहाँ पे 3 कप। वेट में देखेंगे तो व्यूअर्स 300 ग्राम मैंने मैदा ले लिया और इस पराठे को हम मैदे से ही तैयार करेंगे। अब अंडा ले लेंगे 1 अदद, बड़े साइज का मैंने लिया था अंडा, यहाँ पर ऐड कर लेंगे। इसके बाद व्यूअर्स हम घी ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून। और पराठों के दरमियान में आपने घी ऐड करना, ठीक है। यहाँ पर ऑयल नहीं ऐड कीजिएगा क्योंकि पराठे ना घी में ज़्यादा अच्छे बनते हैं, तो आपने 2 टेबल स्पून घी ऐड करना है। इसके बाद पिसी हुई चीनी ऐड कर लेंगे हम 2 टेबल स्पून। नमक ऐड कर लेंगे 1/2 टी स्पून, या जायके के मुताबिक आप ऐड कर लीजिएगा। मीठा सोडा ऐड कर लेंगे 1/2 टी स्पून। मैंने यहाँ पे मीठा सोडा ऐड किया है। अब इस डो को ना व्यूवर्स हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। जो अंडा घी वगैरह हमने ऐड किया ना अपनी डो में, इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करके अपनी डो को सॉफ्ट डो तैयार करनी है। यहाँ पे हम ना बिल्कुल सॉफ्ट सी डो बनाएंगे क्योंकि इन पराठों को हम हाथ से बेलेंगे, ठीक है। हाथ से बना के फिर हम इनको सेकेंगे, तो बेलन का हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि डो को हमें सॉफ्ट गूंदना है। बाउल में मैंने मैदे को अच्छे से मिक्स किया, उसके बाद अपनी शेल्फ के ऊपर निकाल लिया। अब यहाँ पे हम मुक्कियाँ मार मार के ना अपनी डो को अच्छे से सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे वीडियो को मैंने कट करके स्किप करके फिर आपको दिखाया है। पूरी गुंदाई मैंने आटे की आपको अच्छे से नहीं दिखाई, ठीक है। अब ये देखिए व्यूअर्स, हमने अपनी डो को अच्छे से गूंद लिया है, बहुत सॉफ्ट सी डो तैयार कर लिया, ठीक है। अब इसको बाउल में हम रख देंगे और ऊपर से 1-2 ड्रॉप ऑयल ऐड कर लेंगे। अब हाथों की मदद से अच्छे से इसको इस तरह से अलट पलट कर लेंगे और अपनी डो को फिर हम कवर कर देंगे। और देखिए कितनी सॉफ्ट डो है। तो व्यूअर्स, आपने भी ऐसे ही गूंदनी है। चले कवर कर देते हैं और 20 मिनट के लिए हम यहीं छोड़ देंगे। अब जब तक हमारी डो सेट हो रही है तो व्यूअर्स अपने कबाब बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा ले लिया है 1.5 पाव, और रोखा कीमा ले लिया था बिल्कुल बगैर चिकनाई के, बगैर हड्डी के। 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। धोने के बाद मैंने कीमे को छन्नी में रख दिया था आधे घंटे। अब कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है कबाब बनाने के लिए। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं एक बात बताती चलूँ आपको, जो ओरिजिनल रेसिपी होती है ना उसमें काली मिर्च और नमक ऐड किया जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं ऐड किया जाता। तो हम लेकिन यहाँ पर बनाएंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, जिस तरह की रेसिपी हमें पसंद है, ठीक है। यहाँ पर इसमें मसाले ऐड करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपने अपनी चॉइस के मुताबिक बनाना इन कबाबों को, ठीक है। चलिए व्यूअर्स, अब मसाला ऐड कर लेते हैं। नमक ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून और काली मिर्च भी ऐड कर लेंगे हम 1 टीस्पून पिसी हुई। अब देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ओरिजिनल जो रेसिपी होती है ना उसमें नमक और काली मिर्चें जाती हैं, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे हम बनाएंगे इनको अपने टेस्ट के मुताबिक, तो हम इसमें और मसाले भी ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेंगे 1/2 टेबल स्पून। धनिया ऐड कर लेंगे पिसा हुआ 1 टीस्पून। इसके बाद ज़ीरा कुटा हुआ दरदरा मोटा 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे। और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे हम 1 टेबल स्पून। इसके बाद पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर लेंगे हम 1 टीस्पून। और चिकन पाउडर ऐड कर लेंगे हम 1 टीस्पून। अब व्यूअर्स, हमने जो भी मसाले इस कीमे में ऐड करने थे सारे कर लिए। अब यहाँ अपने कीमे को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने बताया ना आपको, यहाँ पर हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने कबाब तैयार कर रहे हैं जो हमें पसंद है। अगर आप इस कबाब को सिंपल बनाना चाहते हैं नमक और काली मिर्च से, तो व्यूअर्स आप ओरिजिनल रेसिपी बना सकते हैं। लेकिन मुझे सिंपल पसंद नहीं था, मैंने कहा थोड़े से मसाले ऐड कर लूँगी तो हमारी जो पैटी है ना वो थोड़ी चटपटी हो जाएगी, तो कबाब खाने में भी फिर हमें मज़ा आएगा। तो देखिए व्यूअर्स, हमने मसाले कीमे में ऐड किए और अच्छे से यहाँ मिक्स करके और आधे घंटे के लिए हम अपने कीमे को मैरिनेट करके यहीं छोड़ देंगे। इसके बाद फिर हम इनको कुक करेंगे और इस 1.5 पाव कीमे से 4 आपके कबाब बन के तैयार होंगे, क्योंकि हमें बड़े बड़े कबाब बनाने हैं। देखिए मसाले अच्छे से हमने मिक्स कर लिए। अब इसको यहीं छोड़ देंगे हम तकरीबन 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए। इसके बाद इसको यूज़ करेंगे। चलिए व्यूअर्स, अब हमने कीमे को भी मैरिनेट कर लिया। अब हमें कुछ प्याज चाहिए होगी जिसका कलर थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा, मतलब सौते करनी होगी प्याज। तो मैंने यहाँ लार्ज साइज़ की 2 प्याज लेके गोल गोल छल्ले कट कर लिए थे। अब थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे ताकि हमारी प्याज का फ्लेवर ना थोड़ा अच्छा हो जाए। तो हम इसका कलर चेंज कर लेंगे अपनी प्याज का और फिर निकाल लेंगे। ये देखिए हो गया है, थोड़ा पिंक पिंक कलर हम कर लेंगे। ये देखिए बस इसी तरह की प्याज हमें चाहिए थी। अब इनको भी हम साइड में रख देंगे। अब चलें अपनी डो को देख लेते हैं। जो डो हमने गूंद के रखी थी और आधा घंटा हो गया यहाँ पे इसको मैंने इसी तरह से छोड़ दिया था। चलें व्यूअर्स, अब अपने पराठों के लिए हम पेड़े बना लेंगे।
और पेड़े हमें यहाँ पे बनाने हैं बिल्कुल छोटे छोटे। तो हम इस डो में से व्यूअर्स 8 पेड़े बनाएंगे। हमने लिया था 300 ग्राम मैदा, उसमें से हम 8 पेड़े बनाएंगे। ये देखिए इतने इतने पेड़े बना लेंगे। ये देखिए मैंने बना लिया और 8 पेड़े मैंने बना के तैयार किए। चलें व्यूअर्स, अब पराठों के लिए हमें सेलेरी तैयार करनी है, जिसके लिए हमने मैदा ले लिया है 2 टेबल स्पून और घी यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे तकरीबन 5 टेबल स्पून। अच्छे से ना हम इसको यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। इस सेलेरी को ना व्यूअर्स हम पराठों की दरमियान में फिल करेंगे, तो यहाँ पे आपने घी ऐड करना है। तो यहाँ पे ऑयल नहीं लीजिएगा, घी लेना है आपने, ठीक है। ये देखिए व्यूअर्स अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। चलें अब साइड में रख देते हैं। अब अपने पराठे तैयार कर लेते हैं और पराठे के लिए एक पेड़ा लेंगे और खुश्की में इस तरह से लगाएंगे, थोड़ा सा अलट पलट कर लेंगे और अब यहाँ पर बेलन की मदद से व्यूअर्स हम बेल लेंगे। और यहाँ पर हमें ना रोटी को बिल्कुल पतला बेलना है। मैं देखो ना, जितना बड़ा आप बेल सकें बस बेल लीजिएगा और पतला पतला बेलना है आपने। यहाँ पर ना व्यूअर्स जितना अच्छा आप इसको बेलेंगे ना, फिर आपके पराठों में लच्छे उतने ही अच्छे बनेंगे। चलें अब जो मैदा और घी हमने मिला के रखा था ना, अच्छे से मिक्स करके रखा था, अपनी रोटी के ऊपर इस तरह से हम हाथों की मदद से लगा लेंगे। ये देखिए मैंने लगा लिया है। अब अच्छे से प्रेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे ले लेंगे हम एक नाइफ़ और नाइफ़ की मदद से ना अपनी रोटी के ऊपर इस तरह से लंबाई में कट लगाएंगे। इस तरह से हमें लंबी लंबी इसकी कतरन कट कर लेनी है। ये देखिए कट कर लिए। अब इसको क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे हम इस तरह से ना, फिंगर्स की मदद से इस तरह से हम इकट्ठा करके व्यूअर्स अपना पेड़ा बना लेंगे। ये देखें, और अब यहाँ पर इसको स्ट्रेच करते हुए, खींचते हुए ना, जितना लंबा आप कर सकें कर लीजिएगा। तो और मैदा है, मैं देखो हमने स्टे दिया था अच्छा, तो इस तरह से ये लंबा हो जाएगा खींचने की मदद से। और फिर व्यूअर्स इस तरह से अपना पेड़ा तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने कर लिया। अब चाहे तो आप इस तरह रख के और छोड़ दीजिएगा। और अब मैं इसको थोड़ा सा टैप करके दिखाती हूँ कि हम किस तरह से अपने पेड़े को रखेंगे, क्योंकि इसको रेस्ट देना है अभी। तो हम इस तरह से दबा दबा के प्रेस कर लेंगे और अपने सारे पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। ये देखें, चले मैंने कहा एक और आपको बना के दिखा दूँ आखिरी वाला। तो ये देखें हम अपना मैदा और घी जो हमने ऐड करके रखा था फिर दोबारा से लगाएंगे और फिर नाइफ़ लेंगे और अपने रोटी को हम इस तरह से कट्स लगा देंगे, फिर इकट्ठा करेंगे और स्ट्रेच करके और अपना पेड़ा तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे जितना लंबा आप मैदे को करेंगे उतना ही अच्छा आपका पेड़ा बनेगा और फिर ये कि आपके पराठे में ना लच्छे ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो ये देखें हमने बना लिए। अब यहाँ पे व्यूअर्स आपने गौर करना है कि हम पेड़े को ना देखें इस तरह दबा दबा के ना प्रेस कर रहे हैं और इनको इसी तरह से मैंने सारे पेड़ों को बना के तैयार कर लिया। अब जब हम पकाएंगे ना तो हमें आसानी होगी। इससे क्या होगा, हमारा आटा ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और हम हाथों की मदद से इसको बढ़ाएंगे ना तो आराम से बढ़ जाएगा। अब 10 मिनट के लिए हम अपने पेड़ों को स्टे देंगे, बाद में इनको कुक करेंगे। चलें व्यूअर्स अब अपनी सॉस तैयार कर लेते हैं। मायोनीज़ ले लेंगे हाफ कप। इसके बाद मैंने क्रीम ले ली थी हाफ कप और एक बाउल में ऐड किया, अच्छे से फेंट के मिक्स कर लेंगे अपने मायोनीज़ में। अब यहाँ पे मैंने ये घर की मलाई होती है ना दूध की, वो ली थी। आपने क्रीम ऐड करनी है, मेरे पास क्रीम नहीं थी, फिर मैंने दूध की मलाई लेके अच्छे से फेंट के और अपने मायोनीज़ में ऐड कर लिए। लहसुन पाउडर ऐड कर लेंगे हाफ टी स्पून। इसके बाद पेपरिका पाउडर ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे हाफ टी स्पून। नमक भी ऐड कर लेंगे हम हाफ टी स्पून। इसके बाद हम ऐड कर लेंगे चिली सॉस 1 टेबल स्पून और अच्छे से व्यूअर्स यहाँ पे अपने सॉस को मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स आपने इसमें क्रीम ऐड करनी है, क्रीम से फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं ऐड की। अब अच्छे से अपनी सॉस को यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे व्यूअर्स मैंने अपनी सॉस को अच्छे से मिक्स किया। इसके बाद यहाँ पर ले लिया एक खीरा और अच्छे से इसको छोटा छोटा चॉप कर लिया। ठीक है, चॉप करके आपने इस सॉस में ऐड करना। यहाँ पे ना व्यूअर्स सिरके में भिगा हुआ खीरा जाता है इस सॉस में, लेकिन मैंने सिरके में नहीं भिगोया था खीरे को, बस ऐसे ही कट करके और चॉप करके ऐड कर लिया। अब देखिए हमारी सॉस यहाँ थिक थी तो फिर मैंने क्या किया, इसमें दूध ऐड कर लिया। अब अच्छे से यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे और सॉस भी हमारी तैयार है। चलें व्यूअर्स अब साइड में रख देते हैं और अपने पराठे तैयार कर लेते हैं। अब देखें व्यूअर्स आपको समझ में आएगा कि मैंने पराठों को प्रेस करके क्यों रखा था अपने पेड़ों को। ये देखें हमें पराठे को इस तरह से बड़ा करना था फिंगर्स की मदद से। बस लच्छा पराठा होता है ना व्यूअर्स, वो छोटा होता है, तो हम यहाँ पर बना रहे हैं लच्छा पराठा बर्गर। तो इसके लिए व्यूअर्स हम ना पराठे छोटे छोटे बनाएंगे, कबाब होगा ना बस उसी हिसाब से हम पराठा तैयार करेंगे। ये देखिए कर लिया। अब मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और यहाँ पे फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो रखा। भी मैं पैन को हटा के भी दिखाऊंगी। ये देखें स्लो फ्लेम पे हमें अपने पराठे को कुक करना है। अब यहाँ पे टाइम तो आपको लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आपने क्या करना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कुक करना है। और जितना स्लो फ्लेम होगा ना तो आपका पराठा उतना ही क्रिस्पी और लच्छेदार बनेगा और मज़े का बनेगा। तो अब यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड किया 1 टेबल स्पून। 1-2 मरतबा व्यूअर्स मैं चिमटे से इसको उल्टा अलट पलट कर लूँगी, दोनों तरफ से सेक लूँगी।
फिर अब देखें पराठा हमारा बिल्कुल इस तरह से हो गया है कि फ्राई पैन में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। अब हम ले लेंगे स्पून और इसकी मदद से ना, पलटे की मदद से दबा दबा के प्रेस कर करके व्यूअर्स लो फ्लेम पे हम अपने पराठे को कुक कर लेंगे। अब यहाँ पर व्यूअर्स आपको पता कैसे चलेगा, पराठे के ना लच्छे खुद खुलने लगेंगे। ये देखिए मेरे पराठे को आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कुक हो गया। इसके लच्छे ना खुद देखे खुलने लगे। बस यहाँ पर हमें अपने पराठे को उतार लेना है। और इतना क्रिस्पी था ना कि मैं चिमटे से उठा रही थी तो टूटने का अंदेशा था। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा तैयार हो गया है। तो व्यूअर्स इसी तरह से हम और पराठे भी बना लेंगे। ये देखिए मैंने सोचा एक आपको और दिखा दूं कि इसके पकने की क्या निशानी होगी। देखिए छल्ले ना हमारे पराठे के खुद खुलने लगेंगे। ये देखें जो लच्छे हैं ना इस तरह से खुद खुलने लगेंगे। चलें अब ये हमारा दूसरा पराठा भी तैयार हो गया है। इसी तरह से मैंने सारे पराठे तैयार कर लिए। चलिए व्यूअर्स देखिए हमारा दूसरा पराठा भी अच्छे से कुक हो गया है, निकाल लिया है मैंने। यहाँ पर देखिए हमारे सारे पराठे तैयार हैं और माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने व्यूअर्स। बस आप देखें सबके लच्छे हैं वो किस तरह से खुल रहे हैं। और साइज़ आपने देखना है कि कितना बड़ा रखना है। जितना बड़ा आप बीफ की पेटी बनाएंगे बस उसी हिसाब से आपको पराठा रखना है। तो मैंने 1.5 पाव कीमे से 4 पेटी बनाई थी, तो मैंने पराठों का साइज़ भी फिर इस हिसाब से रखा था। ये देखिए लच्छे देखें आप हमारे पराठों के किस तरह से खुल रहे हैं माशाल्लाह। चलिए व्यूअर्स अब पराठे हमारे तैयार हैं। कीमे को देख लेते हैं और कीमे को यहाँ तकरीबन 20 मिनट हो गए थे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपने कबाब बना लेंगे। अब यहाँ पे व्यूअर्स 1.5 पाव कीमे से मैंने 4 कबाब बनाए थे, इस तरह से बड़े बड़े बनाए थे। अब कोई भी फ्राई पैन ले लेंगे और कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। चलिए व्यूअर्स अब अपने कबाबों को फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से मैंने 1.5 पाव कीमे से 4 कबाब बना के तैयार किए थे। अब व्यूअर्स यहाँ पर ना इस कबाब को इस तरह से तैयार किया जाता है कि छोटा सा कबाब बना के और तवे के ऊपर रख देते हैं और फिर किसी भी चीज़ से वज़न दे के और इस कबाब को बड़ा किया जाता है। फिर दोनों साइडों से इस कबाब को तैयार किया जाता है, पकाया जाता है, सेक लिया जाता है अच्छे से। तो कबाब इस तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन हमें इस तरह से प्रैक्टिस नहीं है तो हमने हाथों की मदद से बड़े किए और बस इन कबाबों को फ्राई कर लिया। अब ये देखें व्यूअर्स हमारे कबाब भी तैयार हैं। चले निकाल लेते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कच्चा ना हो, कबाब को भी आपको स्लो फ्लेम पे कुक करना है। तो ये देखिए मैंने चारों कबाब तैयार कर लिए। चलिए व्यूअर्स अब अपना लच्छा पराठा बर्गर बना लेंगे। एक पराठा लेंगे और कटिंग बोर्ड के ऊपर हम इस तरह से रख लेंगे। अब एक कबाब रख लेंगे इस तरह से और अब अपनी जो सॉस हमने तैयार करके रखी थी ना अब वो ऐड कर लेंगे। 2 टेबल स्पून 3 टेबल स्पून जितनी आपको पसंद है सॉस आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ऐड करूँगी क्योंकि इससे थोड़ा सा क्रीमी क्रीमी फ्लेवर आएगा, खाने में मज़ा आएगा। अब थोड़ी सी प्याज ऐड कर लेंगे जो हमने सौते करके रखी थी। अब अपना ऊपर से एक पराठा ऐड कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स हमारा लच्छा पराठा बर्गर बनके तैयार है। बस आजकल ये बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है और मैंने भी सोचा आपके साथ ट्राई करती हूँ और खाने में व्यूअर्स मज़े का था क्योंकि हमने इसको अपने टेस्ट के मुताबिक बनाया था। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, फिर अच्छा सा अपना फीडबैक दीजिएगा। ये देखें मैंने दूसरा भी बना के दिखाया आपको और सॉस यहाँ पर आपने ज़्यादा ऐड करनी है, जब भी इसको खाने में आपको मज़ा आएगा। अब देखें मैंने 2 बना के दिखा दिए जिस तरीके से आजकल चल रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको बनाएंगे अपने अंदाज में। अब हमने लिया एक पराठा, आधा उसके अंदर रख दिया कबाब और सॉस ऐड कर दी, थोड़ी सी अपनी ऑनियन ऐड कर दी तली हुई। अब हम अपने पराठे को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये हमारा अपना अंदाज हो गया। और लच्छे देखिए व्यूअर्स हमारे पराठों में माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त आए और खाने में बड़े ही क्रीमी था। ये देखिए व्यूअर्स हमारे मज़ेदार से लच्छे पराठा बर्गर बनके तैयार है। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, फिर अच्छा सा अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं देखने में। और 3 लच्छा पराठा बर्गर व्यूअर्स मैंने अपने अंदाज में बनाए थे क्योंकि बहुत बड़े हो गए थे, भारी हो गए थे। तो मेरे घर में बच्चे हैं तो बच्चों के लिए मैंने इस तरह से बनाए थे। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपने अंदाज में इनको बनाएं। ये देखिए व्यूअर्स हमारे लच्छा पराठा बर्गर बनके तैयार है और लग रहा है ना कितना ज़बरदस्त। चलें व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।